हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्च से सुपर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ और जी चैन दोनों ऐसा बात किए जा रहे होते, तभी वहां पर किहा नाम का बंदा आ जाता है। आने के तुरंत बाद ही बोलने लगता है कि अरे भाई यान जाओ जी, तुमसे मिलकर और तुमसे बात करके काफी साल हो गए, अब तू कैसा है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी जवाब देने लगता है कि हाँ सीनियर ब्रदर की है, आपको देखकर भी मुझे काफी साल हो गए, अब मैं ठीक हूँ और आप भी कैसे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर ठीक होंगे, यहाँ पर ठीक नहीं बल्कि काफी हद तक स्ट्रांग भी होंगे, क्योंकि मैंने सुना था कि आजकल आप हमारे कल्टीवेशन दुनिया के अंदर कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए हैं। ये सुनने के बाद किहा बोलने लगता है हाँ यान जाओ जी, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग और थोड़ा बहुत फेमस तो बन चुका हूँ, पर तुम्हारे जितना स्ट्रांग और तुम्हारे जितना फेमस बिल्कुल ही नहीं बन चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे से 2-3 साल छोटे होने के बाद भी इस पूरी दुनिया की हिला के रख रहे हो और ऑलमोस्ट मेरे जितना स्ट्रांग बन चुके हो। और ये लोग वहां पर खड़े होकर ऐसे ही बात किए जा रहे होते, उतने में वहां पर दो बंदे आ रहे होते उन्हीं की तरफ। उनमें से येलो कलर बालों वाले का नाम टांग यांग होता है और रेड कलर वाले बालों का नाम हुआंग जी होता है। और इन दोनों को हमारा यांग जाओ जी पहले ही काफी हद तक अच्छी तरह से जानता है। और ये लोग को देखने के बाद ये टांग यांग बंदा बोलने लगता है कि ओके ओके, यहाँ पर तो जूफ है और उतना ही नहीं बल्कि यान जाओ जी और उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर किहा भी है। अगर ऐसी हुआ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग बात चली जा रहा होता है और यहाँ पर उस इंटरेस्टिंग बात में हमें भी शामिल करो। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी उन दोनों को प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है कि इतना भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बिल्कुल ही नहीं हो रहा है टांग यांग, सिर्फ नॉर्मल बातें हो रही है। अगर तुम्हें यहाँ पर आकर हमसे बात करना चाहिए तो आकर बात कर सकते हो, पर उससे पहले एक बार मेरे क्वेश्चन को आंसर दो, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम हमेशा अपने माउंटेन के ऊपर रहकर कल्टीवेट करते हो और बिल्कुल ही बाहर की तरफ या नीचे की तरफ बिल्कुल ही नहीं आते हो, और तुम अब आसानी से आ चुके हो, वो भी नॉर्मली नहीं बल्कि अपने साथ हुआंग जी को भी लेके आ चुके हो। इसका मतलब तुम्हें जरूर नीचे की तरफ कोई काम होता होगा। तो मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम किस काम के लिए यहाँ पर अपने माउंटेन को छोड़ के बाहर आए हो। ये सुने के बाद टांग यांग बोले हाँ यान जाओ जी, तुमने सही बोला, मैं अपने माउंटेन को छोड़कर बिल्कुल भी बाहर रहने आया था, क्योंकि वहीं पर कल्टीवेट करके मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। और यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रांग बनने के बाद अब मुझे समझ आ रहा है कि अगर मुझे इससे भी काफी हद तक स्ट्रांग बना है तो मुझे वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने से कुछ भी नहीं होगा, और अगर उससे भी मुझे स्ट्रांगर बना है तो मुझे अपने से स्ट्रांग बंदे को ऑब्जर्व करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, और उसी मकसद से मैं बाहर आया हूँ। और यहाँ पर मेरा लक सच में अच्छा था, क्योंकि मैं जैसे ही बाहर आया तुम जैसे स्ट्रांग बंदे मुझे मिल गए और तुमसे सीखने में मुझे काफी हद तक मदद मिलेगी। और ऐसे ही वो लोग भी वहां पर खड़े होकर बात किए जा रहे होते और सारे कांड को देखने के बाद कुछ लोग ऐसा बोल रहे होते हैं क्या अरे बाप रे, असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रांग लोग एक ही साथ खड़े होकर क्या किस चीज के बारे में बात किए जा रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ वहां पर यान जाओ जैसे स्ट्रांग बंदे भी है, और मैंने सुना था कि वो आउटर स्टेज से इनर स्टेज तक सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर पहुंच पाया, और उस जैसा जीनस बंदा अगर मेरा सीनियर होता मैं उससे काफी हद तक सीख पाता। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलने लगता है कि ये बात तो सच है कि यान जाओ जी का प्रोग्रेस काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है, पर यहाँ पर ये बात भी सच है कि अभी तक वो स्काई रिल्म के ऊपर बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाए। पर वहां पर एक बार उस यान जाओ जी के बाजू में देख, वहां पर किहा है और जूफ है जैसे स्ट्रांग बंदे हैं और वो अभी तक स्काई रिल्म के ऊपर पहुंच चुके हैं। तब हम टांग यांग की तरफ देखते हैं, वो यान जाओ जी से पूछ रहा होता है यान जाओ जी, मैंने सुना था कि तुम आउटर स्टेज से इनर स्टेज के तक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के अंदर ही जा चुके हो, इसका मतलब तुमने कोई कमाल का टेक्निक यूज किया होगा या तो तुम्हें कमाल का अपॉर्चुनिटी मिल गए होगी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में और टेक्निक के बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताओ, क्योंकि मैं भी उतना जल्दी अपना लेवल अप करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि नहीं टांग यांग, तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, क्योंकि मैं इतना जल्दी लेवल अप करने के पीछे का रीजन कोई और टेक्निक और कोई और अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपना खुद की मेहनत है। और यहाँ पर सिर्फ मेरा मेहनत ही नहीं बल्कि मेरे गुआनचांग माउंटेन के एल्डर्स का मदद भी है, उनकी मदद के बिना मैं इतना जल्दी बिल्कुल ही अपना लेवल अप नहीं कर पाता। और ये सारे कांड को देखने के बाद जीचन पूरी तरह चौंक जाती। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगते कि क्या मैं ये देख रहा हूँ ये सारी चीजें सच है, क्योंकि मैंने सुना था कि टांग यांग काफी ज्यादा कमीना बंदा है और वो बिना किसी मकसद के बिना कुछ भी नहीं करता और वो माउंटेन से बिल्कुल ही बाहर नहीं आता, पर अब वो यहाँ पर बाहर आ रहा है और अच्छी बंदे की तरह बिहेव कर रहा है। और तब ये जूफ अपने मन ही मन सोच रहा होता है अगर सच में वो टांग यांग बंदा अपने खुद की मर्जी से बाहर आए तो जरूर उसने कुछ ऐसा बड़ा प्लान किया होगा हमारे साथ या यहाँ पर ये टांग यांग लीग के साथ, तो इसलिए हमें आगे जाकर थोड़ा सावधानी रहना पड़ेगा, वरना हमारा बैंड पूरी तरह से बच सकती है इस टांग यांग लीग के अंदर। तभी यहाँ पे सीन शुरू होता है यान जाओ जी की तरफ, वो माइंड टू माइंड येहू के साथ बात करने लगता है कि येहू मुझे इस दोनों के बंदे के ऊपर पूरी तरह से शक जा रहा है, तो इसीलिए इन दोनों के ऊपर एक तरफ नजर बनाए रखना। ये सुनने के बाद येहू भी माइंड टू माइंड बोलने लगता है कि यंग मास्टर, अगर सिर्फ आपको शक हो रहा था आप कुछ ज्यादा डल हो गए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों कभी ना कुछ तो गड़बड़ करने के लिए यहाँ पर जरूर आ चुके हैं, पर मैं वैसे भी इनके ऊपर नजर बनाए रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये पता करने की ये दोनों कमीने यहाँ पर सिग्नियन फैक्शन की तरफ से आए हुए या जीयूएन ऑर्गेनाइजेशन के फैक्शन की तरफ से आए हुए, और ये लोग ऐसे वहां पर खड़े होकर माइंड टू माइंड बात किए जा रहे होते। तभी ये टांग यांग हमारे जूफे से बात कर रहा होता है कि जूफे, तुम और मैं सेम उम्र के हैं, फिर भी तुम मेरे से काफी हद तक स्ट्रांग बन चुके हो इतना कम उम्र के अंदर, तो इसलिए प्लीज तुम
तुम्हारा भाई मान के मुझे यहाँ पर थोड़ा एडवाइस दो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जितना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और ये टांग चेंग लीग के अंदर जीतना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारे जूफे बोलने लगता है कि तो टांग यांग तुम्हें मेरे जितना स्ट्रांग बनने जैसा एडवाइस चाहिए, अगर ऐसी हुआ तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा एडवाइस दूंगा। हमें सबसे पहले अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना ही दूसरे बंदों को कैसे बर्बाद कर जाए इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, वरना हमारे कल्टिवेशन आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरा मानना है कि जब तक तुम अपने आप के ऊपर नहीं फोकस करोगे तब तक तुम आगे जाकर स्ट्रांग बिल्कुल ही नहीं बन पाओगे। और ये सुनने के बाद एक किया है बोलने लगता है कि ओके 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 तो यही है तुम्हारा सीक्रेट जूफे, क्योंकि मैंने 3 साल पहले इसी टांग चेंग लीग के अंदर तुम्हारे साथ एक फाइट हुआ था मेरा और तुम्हारा, और उस फाइट के अंदर तुमने मुझे पूरी तरह से कुत्ते की मौत हराया था। तब से लेकर अब से मैं तभी सोचे जा रहा हूँ कि तुम्हारा सीक्रेट क्या और तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे बन चुके हो, और अब जाकर मुझे फाइनली तुम्हारा सीक्रेट पता चली गया। तो इसलिए आगे जाकर मैं तुम्हारे साथ एक फाइट करना चाहता हूँ और अपना पिछले फाइट का हार का बदला लेना चाहता हूँ। तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे, क्या तुम इस बार मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो क्या? और ये सुनने के बाद हमारा टांग यांग बोलने लगता है कि ठीक है। तो पिछले वाले टांग चेंग लीग के अंदर तुम दोनों के बीच का फाइट हुआ और किया इस फाइट के अंदर पूरी तरह से हार गया, और ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक बार जूफे के साथ फाइट करके देखना चाहिए, क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन चुका हूँ कि इस फाइट के अंदर जूफे के अगेंस्ट पूरी तरह से जीत जाओ। पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस फाइट के करने के बाद मैं जूफे के स्किल्स और टेक्निक्स को देखने के बाद उनसे 1% सीख जाऊँ तो मेरे लिए आज ये काफी है। तो इसलिए जूफे प्लीज हमारे दोस्ती के नाते मेरे साथ इस बार फाइट करो ना। ये सुनने के बाद हमारा किया है बोलने लगता है कि टांग यांग अगर तुम्हें सच में उस जूफे के साथ फाइट करके उस फाइट के अंदर कुछ ना कुछ तो सीख के और भी ज्यादा स्ट्रांग बने तो बन सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं रोकूंगा यहाँ पर मैं उसके साथ फाइट करने के लिए 3 साल पूरी तरह से वेट कर चुका हूँ। तो इसलिए उसके साथ फाइट करने के पहला मौका मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 3 साल के पहले का हार का बदला लेना चाहता हूँ। और सारे कांड को देखने के बाद हमारे ये चौक जाती, इसके बाद बोलने लगता है कि अरे बाप रे, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि हमारे गुआंचे मॉडर्न का जूफे इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा फेमस है कि उसके साथ फाइट करने के लिए भी इतना ज्यादा झगड़ा हो जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी चेहू को चुप करने के लिए बोलता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर झगड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस झगड़े को सुलझाने के लिए मेरे पास एक अच्छा तरीका है, और वो तरीका है कि सबसे पहले टांग यांग और कीहा तुम दोनों फाइट करो, तुम दोनों में कौन बंदा जीते वो बंदा जूफ के साथ फाइट करेगा। और ये बोलने के तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है।